हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका पता है सीरीज का डे 28 होगा। और आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। वैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट के हमने कुछ बेसिक्स लास्ट क्लास में भी किए थे, मतलब डे 27 में भी किए थे, और डे 28 में भी आज हम इसको फिनिश करने वाले हैं। बट उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका कोई लॉस नहीं है, आपका कोई नुकसान नहीं है यदि आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं। बस थोड़ा सा आपको हम इम्प्रेशन देना है, ठीक है, लेकिन हमें सपोर्ट होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन रिजल्ट इज फ्लो ऑफ कैश। पूछने किसका रिजल्ट फ्लो ऑफ कैश होगा। ठीक है, किससे कैश का फ्लो होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। कैश का फ्लो कल हमने इसके डिस्कस किया था कि जो कैश का फ्लो होता है वो दो तरह का होता है, एक आपका इनफ्लो होता है और एक आपका आउटफ्लो होता है। यहाँ पर कौन सी बात कर रही है, इनफ्लो ऑफ कैश। मतलब इनफ्लो ऑफ कैश का मीन्स ये है कि आपका बिजनेस में किससे पैसा आएगा वो आपको बताना है। तो कैश विड्रॉल फ्रॉम द बैंक 50,000, आपने अपने बैंक अकाउंट से 50,000 रुपीज निकाले हैं, या आपने 2 लाख रुपीज 9% डिवेंचर इशूड करे हैं वेंडर को, और ऑफ मशीन, मशीन के बदले में आपने, या आपने 30,000 रिसीव्ड किए हैं एक डेटर्स से, एक डेटर्स ने आपको पैसे दिए हैं 30,000, या चेक ऑफ द 20,000 डिपॉजिट इनटू बैंक, या जो बैंक में डिपॉजिट किया है उससे। तो सही आंसर इसका क्या होगा कि आपको डेटर्स से, जो आपका डेटर्स है उसने आपको क्या दिए हैं, 30,000 रुपीज दिए हैं, तो इससे क्या होगा, पैसा आएगा, इनफ्लो होगा। ठीक है, अगर कैश की बात करें कि बैंक से निकाला है, तो बैंक हो या कैश हो, दोनों ही क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, तो ये तो बिजनेस का ही माना जाता है। कैश हो या बैंक हो, तो ये अगर आप बैंक में से लाके कैश में रखते हैं या कैश से बैंक में रखते हैं तो कोई ये इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो है आपका जो डेटर्स ने, आपका कोई डेटर्स था उसने आपको कैश दे दिया है, ये आपका इनफ्लो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन इन्वेस्टमेंट नॉर्मली क्वालिफाइज एज अ कैश इक्विवेलेंट। किसी इन्वेस्टमेंट को आप कैश इक्विवेलेंट कब मानेंगे, ओनली व्हेन, जब यह इसकी शॉर्ट मैच्योरिटी कहेंगे। क्या होनी चाहिए इसकी शॉर्ट मैच्योरिटी, तो इसकी शॉर्ट मैच्योरिटी मतलब 3 मंथ्स होनी चाहिए या इससे ज़्यादा होनी चाहिए, या 6 मंथ होनी चाहिए इससे कम होनी चाहिए, 1 ईयर होनी चाहिए इससे कम, या 3 मंथ्स और इससे कम। तो सही आंसर होगा आपका 3 मंथ्स या इससे कम। अगर 3 मंथ से इससे कम का कोई आपने शॉर्ट इन्वेस्टमेंट किया है तो उसको आप किस में मानेंगे, उसको आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इंक्लूड करते हैं कि कैश और कैश इक्विवेलेंट क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो एक्स लिमिटेड कंपनी है आपकी, एक्स लिमिटेड परचेज फर्नीचर, एक फर्नीचर खरीदा है 20 लाख रुपए का, और उसको पे किया है 60%, तो इशू इक्विटी शेयर, 60% तो इक्विटी शेयर दिए हैं। ठीक है, 10 रुपए वाला एक शेयर था, और जो बचा पैसा उसका उसको चेक दिया गया है, मतलब जो उसका 100% अमाउंट था उसमें से 60% तो दे दिए हैं उसको शेयर। क्यों दिए, क्योंकि वो कौन है, वेंडर, वेंडर से क्या खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है, और 40% रुपीज जो उसके बचे, तो 40% कितने का होगा, 20 लाख का 40% होगा 8 लाख। तो 8 लाख रुपए का क्या किया है, 8 लाख रुपए उसको चेक दे दिया है, चेक मतलब उसको बैंक दे दिया है। अब बैंक हो या चेक हो तो ये सब किस में आते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। इसका मतलब आपका कैश तो गया है, आउटफ्लो तो हुआ है। ठीक है, और आउटफ्लो या जब आप कहीं कैश इन्वेस्टिंग करते हैं, कहीं कुछ एसेट, फिक्स एसेट खरीदते हैं, मशीन, फिक्स इन्वेस्टमेंट, और पैसा देते हो तो उसको बोलते हैं कैश यूज्ड। तो आपने क्या किया है, कैश का यूज किया है, और वो भी किस में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है, लेकिन 20 लाख रुपए का नहीं, क्योंकि शेयर इशू किए हैं, तो ये सही नहीं होगा। कैश जनरेटेड, कैश तो आया नहीं है, और ये भी नहीं होगा। और इंक्रीज इन द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में पैसा क्यों आएगा। और उसके बाद लास्ट है आपका कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, मतलब आपने जो फर्नीचर खरीदा है, फिक्स एसेट खरीदे 8 लाख रुपए की, तो आपने खरीदी तो 20 की है, बट उसको 8 लाख रुपए आपने क्या दिया है, कैश, मतलब चेक दिया है, बैंक दिया है, तो इससे क्या हुआ, आपका जो कैश था वो यूज्ड इन हुआ है। ठीक है, तो आपका आंसर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
एन इन्वेस्टिंग कैश फ्लो। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करें कि बताइए कैश फ्लो किस इन्वेस्टिंग का कैश फ्लो कौन सा नहीं है, तो आपको देखना है इन्वेस्टिंग का कैश फ्लो कौन सा नहीं है, मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कौन सी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आपने परचेज की है मार्केटेबल सिक्योरिटी कितने की, 25,000 की। तो अगर आप मार्केटेबल सिक्योरिटी परचेज करते हैं तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट में नहीं आता है। ठीक है, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ही इंक्लूड किया जाता है। तो पहली बात तो यही नहीं है आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आगे देखते हैं, आपने सेल किया है लैंड, पैसा आया है कैश, तो ये भी क्या होगी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई। या तो आप लैंड को खरीदो या बेचो, ये इसमें क्या आती है, इन्वेस्टिंग में ही आती है। सेल, आपने 2500 रुपये के शेयर सेल किए हैं, और वो भी कैसे थे, जो आपने इन्वेस्टमेंट की तरह रखे हुए थे, तो आपने इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया। इन्वेस्टमेंट सेल करो या खरीदो, दोनों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है, तो ये तो होगी। परचेज इक्विपमेंट, आपने इक्विपमेंट खरीदे हैं, ये भी आपकी फिक्स एसेट होती है। तो नगद खरीदे हैं 500 रुपये के, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। पहला ही एक ऐसा था जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर द ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो इनमें से पूछ रहा कौन सी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। देखिए, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है सिक्योरिटी पर। ठीक है, डिविडेंड सिक्योरिटी पर रिसीव्ड हुआ है, पहली बात। ये आपका सिक्योरिटी पर जब रिसीव्ड हुआ है तो यहाँ पर आपका आपने इसका मतलब कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कहीं पैसा आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, तभी तो आपको डिविडेंड मिलेगा। तो ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी, ये क्या है आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। ठीक है, दूसरा पेमेंट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ये क्या है आपका, ये होगी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि आप माल बनाएंगे एम्प्लॉय को तो खर्चा भी करेंगे। कैश रिसीट हुआ है रॉयल्टी एंड फीस। देखिए, रॉयल्टी से और फीस से, अगर आपका रॉयल्टी और फीस का ही काम है तो देखिए यहाँ से आपको पैसा मिल रहा है। अगर आपकी कोई पट्टे पर सामान आपकी कोई खान है वो आपके पट्टे पर दी जा रही है तो वहां से तो आपको इनकम होगी ही, तो ये भी आपको ऑपरेटिंग हो सकता है। और नेक्स्ट है आपका इशू ऑफ शेयर अगेंस्ट परचेज ऑफ मशीनरी। आपने मशीन परचेज की है और वो किसके बदले में इशू किए हैं आपने, शेयर। तो ये या तो होती तो ये होती तो आपकी फिनेंसिंग एक्टिविटी होती, लेकिन यहाँ पर ये फिनेंसिंग भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इसमें कैश में भी कुछ नहीं हुआ है, कैश ना आ रहा ना जा रहा। इसका मतलब केवल दो ही थे आपके, सेकंड और थर्ड, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, तो इसका आंसर आई होप आप जल्दी दे देंगे। तो पूछा है बताइए स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में क्या क्या इंक्लूड होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या सभी। तो आंसर क्या होगा, सभी सभी एक्टिविटी है उसी की दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्योंकि तीनों एक्टिविटी उसी की होती है आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। कह रहे हैं अगर आपने मार्केटेबल सिक्योरिटी को सेल किया है, ठीक है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, नो फ्लो ऑफ कैश। कैश का नो फ्लो होगा, कोई फ्लो नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मार्केटेबल सिक्योरिटी तो खुद ही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होती हैं। तो एक जगह से कैश दूसरे में बदल गया तो इससे कोई फ्लो नहीं होगा। बात ये ठीक है, पहला ये सही कह रहा है, नो फ्लो। दूसरा कह रहा है डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। अगर कोल्टर सिक्योरिटी में आपके डिबेंचर इशू किए जाते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इनफ्लो ऑफ कैश होगा, नहीं, इससे पैसा नहीं आना। डिबेंचर साहब डिबेंचर इशू कर रहे हैं, देखिए कोलेटरल सिक्योरिटी क्या है, यदि आप लोन ले रहे हैं, लोन के बदले में आप क्या कर रहे हैं, कुछ सिक्योरिटी दे रहे हैं, उसको कुछ गिरवी रख रहे हैं, लेकिन वो बैंक को कम लग रहा है, तो आप अपने डिबेंचर भी गिरवी रख सकते हैं। तो आपने तो वो गिरवी तो रखे हैं, अगर शुद्ध सिंपल भाषा में कहें तो वो गिरवी तो रखे हैं आपने, तो उससे कोई पैसा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इसका रिजल्ट जो होगा वो इनफ्लो ऑफ कैश होगा, नहीं। तो पहला तो गलत है, और पहला सही है और दूसरा गलत है। तो देख लीजिए क्या कह रहा है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैन ए वोट विल बी द इफेक्ट ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर। आपने बोनस शेयर इशू किए हैं तो इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट पर क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना पैसा आएगा ना जाएगा, क्योंकि बोनस शेयर किसको इशू किए जाते हैं, अपने एम्प्लॉय को। ठीक है, उनको ये राइट होता है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट से शेयर इशू किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये जो क्वेश्चन है देखिए, इसके ऑप्शन नहीं देखने आपको। ये क्वेश्चन मैंने आपकी केवल इसलिए बनाया है कि आप अच्छे से आपकी तैयारी को परखा जा सके। तो आपको यहाँ क्या करना है, आपको ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फिनेंसिंग और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये सब बताने हैं किसमें क्या है। ठीक है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा, बस आपको इसके सामने लिखना है। जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन ग्रांटेड बाय द फाइनेंशियल कंपनी, फाइनेंशियल कंपनी ने प्रदान किया है, दिया है, क्या लोन दिया है। ऑन रिसीव, और उस पर क्या हुआ, हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन ग्रांटेड बाय फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है, जो फाइनेंशियल कंपनी ने लोन रिसीव्ड हुआ है, ठीक है, किसके लिए बात हो रही है, फाइनेंशियल कंपनी की, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है उसको, तो उसके लिए तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी, क्योंकि वो कोई माल बना के तो बेचती नहीं है, वो क्या करती है, लोन देती है और उस पर इंटरेस्ट लेती है, तो उसके लिए क्या है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरा देखिए, पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, आपने इक्विटी शेयर पर डिविडेंड का पेमेंट किया है, तो क्या है, चाहे आप शेयर इशू करो, चाहे आप शेयर का रिडेप्शन करो, चाहे उनको डिविडेंड दो, वो सब क्या होता है, आपका फिनेंसिंग एक्टिविटी होती है, मतलब बिजनेस करने के लिए पैसा आप यहाँ से ले रहे हैं। रेंट रिसीव्ड हुआ है बिल्डिंग पर, बिल्डिंग पर हुआ है, बिल्डिंग क्या होती है आपकी, बिल्डिंग होती है आपकी इन्वेस्टिंग में आती है, तो ये भी आपका इन्वेस्टिंग में आ जाएगा, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है ये। बैंक ओवरड्राफ्ट है आपने, तो बैंक ओवरड्राफ्ट को आप क्या मानेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट को आप लाइबिलिटी ही मानते हैं। और किस में आप इंक्लूड करेंगे, आप इसको भी फिनेंसिंग में ही इंक्लूड करेंगे कि आपने पैसा लिया है बैंक से। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये लिखने थे, बस ये क्वेश्चन इतना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपसे ऐसा ही क्वेश्चन है, यहाँ भी आपको ऑप्शन नहीं देखने हैं, यहाँ भी आपको ऐसे ही बताना है कि आउटफ्लो हुआ है कैश का, इनफ्लो हुआ है या कोई फ्लो नहीं हुआ। जैसे परचेज किया है गुड्स ऑन क्रेडिट, आपने उधार परचेज किया, तो बताइए आउटफ्लो होगा, इनफ्लो होगा या नो फ्लो। तो यहाँ पर नो फ्लो, नो फ्लो होगा, मतलब कैश का कोई फ्लो नहीं हो रहा, ना पैसा आ रहा ना जा रहा, उधार आपने परचेज कर लिया है गुड्स। सेल करी है आपने, प्रोसीड ऑफ बिल्डिंग, आपने बिल्डिंग की भवन की बिक्री से आई हुई है, तो पैसा आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ इनफ्लो होगा, पैसा आएगा। प्रपोज डिविडेंड पेड किया है आपने, तो पैसा जाएगा, मतलब आउटफ्लो होगा, यहाँ पर आउटफ्लो लिखेंगे। परचेज ऑफ फिक्स एसेट एट 10% लेस कॉस्ट प्राइस, 10%, तो परचेज किया आपने फिक्स एसेट, ठीक है, तो पैसा यहाँ भी जाएगा, क्या होगा, आउटफ्लो होगा। ठीक है, इस तरह से आपको इसके आंसर लिखने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे रेंट पेड will be classified under operating activity while preparing cash flow statement। रेंट पेड जो आपने किया है वो आप किस में इंक्लूड करते हैं, वो आप ऑपरेटिंग में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, वो आप ऑपरेटिंग में इंक्लूड करते हैं, सही कह रहे हैं ये। और कह रहे इंटरेस्ट रिसीव जो हुआ है कैश, इन कैश, कैश में, ऑन लोन एंड एडवांस, जो आपने लोन दे रखा है उस पर आपको इंटरेस्ट मिला है, तो ये रिजल्ट होगा इन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा, आपको इन्वेस्ट, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, जो आपने लोन दिया है, आप किसी को लोन दे रहे हैं, कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को उधार दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। लेकिन ये कह रहे हैं फाइनेंसिंग में, तो ये गलत है, पहला सही दूसरा गलत। ठीक है, तो फर्स्ट आपका ट्रू होगा और सेकंड फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड हुआ है बाय अल्बर्ट कंपनी के द्वारा, और 5 लाख रुपए का। और ये किस लिए मिला है इंश्योरेंस, क्योंकि मशीन आ, चोरी हो गई थी, उससे नुकसान हो गया था। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जब आप बनाएंगे, तो इसको क्या करेंगे, तो देखिए इसको आप क्या करेंगे, पहले मतलब इसको ऐड करेंगे, फिर लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, या पहले लेस करेंगे फिर ऐड करेंगे। तो देखिए मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ इसको। पहले हम इसको लेस करते हैं, पहले क्या करते हैं, ऑपरेटिंग से लेस करते हैं, सब्ट्रैक्ट अंडर, अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड ऐड टू द, ये आपका बी सही होगा, क्योंकि पहले क्या है, हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है, और ऐड कहाँ पर करेंगे, हम सॉरी लेस करेंगे, पहले लेस कहाँ करेंगे, क्योंकि देखिए हमारा पर्पज क्या होगा, वहां पर हमारा होगा नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट, जो भी आएगा हमारा उस नेट प्रॉफिट में से लेस करेंगे, क्योंकि हमें निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लेस कर देंगे पहले, उसके बाद फिर इसको ऐड भी करते हैं हम ऑपरेटिंग में। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, कंपनी, थिंग चेंज कर लेते हैं। कंपनी इशूड 20,000 9% डिवेंचर इशू किए हैं, 100 का एक है, और डिस्काउंट पर
10% का डिस्काउंट है, ठीक है। और दीज डिवेंचर वर रिडेम्बल 15% प्रीमियम, तो 15% ये प्रीमियम पर रिडेम्बल होने हैं। और आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद ये रिडीम्ड होने हैं। तो द बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, जो सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस है वो जो है एट द डेट ऑफ द इशू, जब आप इशू करें शेयर, तो वो है आपका 3,70,000। तो हाउ दिस द ट्रांजेक्शन विल बी रिफ्लेक्ट इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट पर ये क्या रिफ्लेक्ट डालेगा? तो क्या एडिट करोगे 130 रुपीज अंडर द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि ये लॉस है आपका, इशू है जो आपका जो आपने डिस्काउंट दिया है, या इशू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ, नहीं, या आप एडिट करेंगे तो इसका सही आंसर होगा आपका सी। आप ऐड करेंगे 130 एज अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी एज अ लॉस। 1,30,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या होगा? लॉस होगा, और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर होगा जो कि रिटर्न ऑफ होना है, एंड वो रिटर्न ऑफ होगा। और आउट एंड इनफ्लो भी होगा। इनफ्लो होगा कितने का? रुपीज 18 लाख रुपए का यहाँ पर इनफ्लो भी होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। क्यों होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में? क्योंकि जब शेयर इशू किए जाते हैं तो पैसा भी तो आता है। तो 18,000 रुपये क्या होगा आपका यहाँ फिनेंसिंग, 18 लाख रुपए क्या होगा आपका फिनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। और जो लॉस है वो ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा, क्योंकि लॉस को हम वापस क्या करते हैं? ऐड करते हैं। क्या निकालने के लिए? हम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए हम दोबारा से ऐड कर देते हैं अपने लॉस को, ठीक है। क्योंकि जब प्रॉफिट आपका जो प्रॉफिट दिया होता है बैलेंस शीट में, वो पहले जो प्रॉफिट होता है उसके बाद कई जगह छोटे छोटे रूप में बढ़ जाता है, प्रोविजन में, रिजर्व में, ठीक है। और आपको निकालना है खाली ऑपरेशन से जो प्रॉफिट हुआ है, तो ये चीजें आपको ऐड करनी पड़ती है, डिविडेंड वगैरह और आपकी डेप्रिसिएशन वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ दिया हुआ है एक मशीन जिसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो 40,000 रुपये की है, और अब तक उस पर जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, जो अब तक उस पर डेप्रिसिएशन लगा है, वो 12,000 का है। तो अगर हम इसको माइनस करें, भाई 40 की मशीन थी, 12,000 रुपये की कम हो गई, तो ये आपकी दो कम 28,000 की हो गई, ठीक है, 28,000 की। लेकिन आपने उसको बेच कितने दिया? 34,000 में। तो 6,000 रुपये का आपको प्रॉफिट हो गया है, ठीक है। तो इस प्रॉफिट को क्या करेंगे आप? जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उसमें ऐड कर देते हैं, उसको लेस कर देते हैं उसको, ठीक है। और आगे यहाँ पर आपको 34,000 रुपये भी मिले हैं, तो ये क्या हो जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है ये कह रहा है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 34,000, या कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 6,000, या कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 34,000, या कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखिए इस लो प्रॉफिट का कोई ट्रीटमेंट नहीं पूछा गया है, ये 34,000 का ट्रीटमेंट पूछा गया कि अगर मशीन 34,000 में बेची है तो उसका क्या होगा। तो उससे पैसा आ रहा है, और वो भी क्या होगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। आप फिक्स एसेट खरीदें या बेचें, वो आपका फिक्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मेंशन करना है आपको नेट अमाउंट ऑफ सोर्स या यूज, या तो आपने यूज किया है कैश वो, या आपने सोर्स किया है वो आपको बताना है। यूज मतलब आउटफ्लो, सोर्स मतलब इनफ्लो। तो कैश कैसे? आपने फिक्स एसेट को जिसकी बुक वैल्यू थी 15,000 की, उसको बेच दिया है एक लॉस पर, 5,000 के लॉस पर बेच दिया। इसका मतलब कितने में बेच दिया आपने? 10,000 रुपये में बेच दिया, ठीक है। तो इसका आपने 10,000 रुपये में बेच दिया, तो 15 की चीज आपने 10 में बेच दी, तो 5,000 रुपये का आपका लॉस हो गया। लेकिन यहाँ पर आपने 15,000 रुपये आए तो है, तो 5,000 रुपये क्या हुए आपके? ये यूज हो गए, आपने मशीन को यूज कर लिया, 15,000 रुपये वाली का 5,000 यूज कर लिया है, और बाकी उसको 10 में बेच दिया है। तो ये क्या हो गया है? यूज हो गया, नेट नेट यूज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो एक म्यूचुअल फंड की बात हो रही है। म्यूचुअल फंड कंपनी है, उसने रिसीव किया है, डिविडेंड रिसीव किया है 20 लाख रुपए का अपने इन्वेस्टमेंट पर। तो इन अनोदर कंपनी, किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीदे थे उसने। तो वेयर विल इट अपियर इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कहाँ दिखाएंगे? देखिए म्यूचुअल फंड का मतलब है कि कुछ कुछ ये माल बनाती नहीं है। अगर कुछ माल बनाती कंपनी, तो इसको हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टिंग में कहते हैं। लेकिन यहाँ तो इसका ये मेन ऑपरेशन है, मेन ये तो इसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। तो ये क्या हो जाएगा? आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी इसकी मेन, ठीक है, क्योंकि इसका तो ऑपरेशन यही है, इन्वेस्ट करना और पैसे लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड ने परचेज किया फर्नीचर 20 लाख का, और 60 लाख के तो 60% तो दे दिए हैं इक्विटी शेयर, और बाकी के जो 40% के वो दिए हैं, उसने चेक दिया है, ठीक है। तो चेक दिया है मतलब कैश गया है, तो कैश कितना गया? 40%।
20 लाख का 40%, ये हो जाएगा आपका 8 लाख। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? 8 लाख आपका पैसा गया है, तो कैश यहाँ पर आपने 8 लाख यहाँ पर दो दिए हैं, तो इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं, इन कैश यूज्ड कर लिया आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, क्योंकि कैश गया है आपने बदले, किसके बदले में दिया है? खरीदारी के बदले में। क्या खरीदी है? फिक्स एसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन ऑफ कैश? कैश की एप्लीकेशन कौन सी नहीं है? अगर आपके डेटर्स इंक्रीज हो गए तो इससे क्या होगा? डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब आपने उधार सेल की है, तो इससे तो पैसा नहीं होगा। आपकी इन्वेंट्री इंक्रीज हो गई है, तो आपने इन्वेंट्री परचेज की है, तो पैसा आपका जाएगा, कैश यहाँ पर जाएगा, ये तो कैश का आइटम है। बिल्स पेबल आपके इंक्रीज हो गए, बढ़ गए, तो बिल्स पेपर बढ़ गया, आपने उधार माल खरीदा है। आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस जो था वो इंक्रीज हो गया, इसका मतलब आपने किसी का पैसा नहीं दिया है। तो ये जो था आपका इन्वेंट्री इंक्रीज होना, इसका मतलब क्या है कि आपने इन्वेंट्री और खरीद ली, पैसे का यूज कर लिया, तो ये होगी एप्लीकेशन ऑफ कैश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंसिस्ट ऑफ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, डिक्रीज इंक्रीज करंट एसेट आएगा, या आपका डिक्रीज इंक्रीज करंट लाइबिलिटी में आएगा, या ऑल। तो इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आना है। आपकी करंट एसेट कम हुई है, ज़्यादा हुई हैं, वो भी आपका किस में आता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही आता है। लेकिन उसको हम कहाँ पर शो करते हैं? वो करते हैं हम आफ्टर कैश जनरेटेड। जब कैश जनरेटेड आ जाता है तो उसके बाद हम इसको एडजस्ट करते हैं, तो आपकी सभी एंट्री यहाँ पर ऑल ऑफ दी अबव आएगा। तो वीडियो आपको कैसे लगी? वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, क्योंकि ये टॉपिक इतना ही था हमारा। तो टेक केयर, बाय बाय।